ये प्रेम, त्याग, विश्वास, ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में इनका कोई मोल नहीं होता। अभी भी वक्त है बॉर्दी, प्लीज समझो बात को। इन सब वजहों की वजह मैं ही हूँ। ऐसे में मैं रमेश बाबू को कैसे अपना सकती हूँ? कैसे मैं हेम जी के सामने जाऊंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो औरत मैं ही हूँ? बहुत दुख की बात है कि अभी भी उनकी सांसें चल रही है। हेम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यही सुनने के लिए तो यहाँ पर भेजा है। महेश बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकती। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रमेश बाबू, आपका सामना कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ, इसलिए ये चिट्ठी आपके नाम छोड़े जा रही हूँ। जब तक आपके हाथ ये कागज का टुकड़ा आएगा, मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होंगी। मगर मेरे जाने से पहले बस इतना कहूंगी, रमेश बाबू, बचपन से ही खुशियों ने कभी मेरा साथ नहीं निभाया। जब शादी हुई तब मेरी माँ ने कहा था कि पति की खुशियों में ही पत्नी की खुशी छुपी होती है। मगर मेरे आपके जीवन में आना ही आपके सारे दुखों का कारण बन जाएगा, ये मैं नहीं जानती थी। एक औरत पूरे जीवन पति को खुश रखने में खुद को मिटा देती है, और आज मुझे भी यही करना है। तभी आपको आपकी खुशी लौटा पाऊंगी। मेरे ना होने पर हेम जी को उनका हक मिल पाएगा। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों की प्यार भरी दुनिया से दूर, जहाँ मुझे ये सुकून रहेगा कि मेरे हट जाने की वजह से हेम जी को उनका हक मिल पाएगा, जो जाने अनजाने में मेरे हिस्से आ गया था। और उससे भी ज़्यादा इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने पति की खुशियाँ लौटा पाई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इन आखिरी शब्दों में आपको अपना कहना चाहूँगी, अलविदा, आपकी सुशीला। ये तुम क्या करने निकल पड़ी सुशीला? मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई थी कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। मुझे सुशीला को बचाना होगा, मुझे जाना होगा उसके पास। 8 घंटे से ज्यादा हो गए, बट इन्हें अभी तक होश नहीं आया। इनकी रिपोर्ट्स आ गई? नहीं, वो कल सुबह तक आ जाएंगी। क्या लगता है आपको? वो कहना तो बहुत मुश्किल होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो कॉल करना। महेश बाबू, क्या हुआ है मेरे बाबा को? कोई चिंता की तो बात नहीं है ना? हेम, मुझे लगता है कि तुमको सबको घर देके जाना चाहिए और थोड़ा आराम कर देना चाहिए। यहाँ नर्सेज और बाकी लोग हैं आनंदो बाबू की देखभाल करने के लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन इस तरह तो आपकी और बाकी सब लोगों की भी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बाबा के पास यहीं पर रहूंगी। मैं बाकी लोगों को घर पर भेज देती हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिलहाल मुझे घर निकलना होगा। कमला को घर पे अकेला छोड़ के आया हूँ। कमला आपके घर पर है? हाँ हेम जी, कमला मेरे घर पे है और रमेश बाबू की नहीं, मेरी पत्नी है। क्या कमला आपकी पत्नी है? यही सच है। कमला ही मेरी खोई हुई पत्नी है। इसका मतलब बारिन मुझे यहाँ पर यही बताने आया था। मैं ये तो नहीं जानता कि बारिन आपको क्या बताने आया था और क्या नहीं, लेकिन रमेश एक धोखेबाज इंसान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसने एक साथ कई जिंदगियों को उलझाया है। एक तरफ कमला से झूठ बोलता रहा, दूसरी तरफ आपको अंधेरे में रखा, और सबसे ज्यादा गलत तो उसने सुशीला के साथ किया है। सुशीला के साथ? मैं कुछ समझी नहीं। रमेश शादीशुदा था
क्या तुम्हें लगता है कि हम इतना गिर सकते हैं कि अपने ही बहू बेटे को तकलीफ पहुंचाएंगे? आप अपने स्वार्थ, अपनी जीत के लिए किस हद तक जा सकती हैं, ये हर कोई जानता है। ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश शादीशुदा था और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी, और उसकी बीवी कोई और नहीं, सुशीला है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है हेम जी, और ये बात तो कभी सामने ही नहीं आ पाती अगर मैंने आपकी बात मानकर सुशीला से शादी करने का फैसला नहीं लिया होता तो। जब रमेश को पता चला कि मैं सुशीला से शादी करना चाहता हूं तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खुलकर सामने आ गया। तब मुझे पता चला कि सुशीला उसकी पत्नी है और कमला मेरी। रमेश के इतने सारे रूप होंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। न जाने अभी भी कितने राज होंगे जो सामने आने बाकी होंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुंह दिखाई का शगुन लेकर आई हूँ। आखिर बहू को देखने का पहला हक सासू माँ का ही होता है ना। मैं कुछ समझा नहीं। हम कमला की बात कर रहे हैं। कहाँ है हमारी बहू? ओह, अब मैं समझा। आपको पता लग ही गया कि कमला ही मेरी पत्नी है। हाँ, और हमारी बहू भी। पर कमला है कहाँ? हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। जानती हैं, आपको यहाँ देखकर जितना अजीब नहीं लगा था, उससे भी अच्छा ये लगा कि कमला घर पे होते हुए भी आपसे मिलने बाहर नहीं आई। ये कैसी बातें कर रहे हो? कमला तो यहाँ है ही नहीं। मैं जब यहाँ आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आई तो देखा वहां भी कोई नहीं है। मुझे लगा तुम लोग कहीं बाहर घूमने गए हो। सोचा यही इंतजार कर लो। ये कैसे हो सकता है? कमला को तो मैं यहीं छोड़ के गया था। कमला! क्या हुआ महेश? कमला कहाँ है? ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप ही का किया धरा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कमला कहाँ है ये आप अच्छे से जानती है, क्योंकि कमला कहीं जा ही नहीं सकती। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो महेश? मैं अपनी ही बहू के साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगी? क्योंकि आप मुझे किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना चाहती हैं, इसलिए। आज जब मुझे खुशी का एक मौका मिला तो उसे भी आपने छीनकर अपने पास छुपा लिया, ताकि मेरे पास कोई रास्ता न रह जाए और मैं आपके साथ रहने पर मजबूर हो जाऊं। तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम इतना गिर सकते हैं कि अपने ही बहू बेटे को तकलीफ पहुंचाएंगे? आप अपने स्वार्थ, अपनी जीत के लिए किस हद तक जा सकती हैं, ये हर कोई जानता है। दुनिया के लिए मैं भले ही कितनी बुरी क्यों ना हूं, मगर कोई माँ अपने बच्चों की खुशियां नहीं छीन सकती। हाँ, माँ शब्द का मतलब भी जानती हैं आप? माँ ममता लुटाती है, प्रेम से जोड़ती है अपने बच्चे को अपने आप से, जोर जबरदस्ती से नहीं। अब ये नकली आंसू बहाना बंद कीजिए और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कमला कहाँ है।
मेरा यकीन करो महेश, मैं नहीं जानती कि कमला कहाँ है। मैं जब यहाँ आई थी तो वो यहाँ नहीं थी। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रही हैं? कोई भी माँ अपने बच्चों पर वार नहीं करती, चाहे वो कितनी भी मजबूर क्यों ना हो। मगर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, हमें कमला का पता लगाना होगा। चलो हम दोनों मिलकर कमला का पता लगाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कमला हमारी भी बहू है, हमारा भी रिश्ता जुड़ गया है उसके साथ। मगर मैं आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है उन्हें भी आपसे रिश्ता रखना है तो उन्हें भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, फिर चाहे वो कमला ही क्यों ना हो। मैं तो यहाँ तुम दोनों को जीवन भर साथ रहने का आशीर्वाद देने आई थी, और मैं ही तुम दोनों के अलग होने का कारण बन जाऊंगी। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है महेश। जिसने जीवन भर दूसरों को दुख दिए हो उसे खुशियों के सपने नहीं देखने चाहिए। वो जहां कहीं भी हो उसे मुझे लौटा दीजिए। मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए माँ, मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। ऐसा प्रेम कहाँ। जिसने जीवन भर दूसरों को दुख दिए हो उसे खुशियों के सपने नहीं देखने चाहिए। अगर ये काम आपका नहीं है तो अच्छा होगा कि आप हमसे दूर ही रहें। मैं मेरी परेशानियां अकेले झेल सकता हूं जैसे आज तक झेलता आया हूं। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। अब आप यहां से जा सकती हैं। लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या आप सचमुच मेरी मदद करना चाहती हैं? हाँ। तो इस समय आपकी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, ताकि मैं पता लगा सकूं कि कमला कहाँ है। प्लीज। कमला कहाँ जा सकती है? कहीं रमेश बाबू के घर तो नहीं गई? पता करना होगा। नहीं, जिस तरह से कमला ने रमेश का घर छोड़ा था वो वहां कभी नहीं जाएगी। मगर सुशीला से मिलने के लिए तो वो वहां जा सकती है ना। कमला, फोन उठाओ। कमाल है, वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर कमला गई कहाँ है। कहीं उसने किसी बात को दिल में बिठाकर जान देने का फैसला तो नहीं कर दिया।
सुशीला! सुशीला! ऐसा प्रेम कहाँ। सुशीला! सुशीला! तुम कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हें कहाँ खोजूं? हे देवी माँ, बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे मेरी कमला मिली। वो जहां कहीं भी हो, उसे मुझे लौटा दीजिए। मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए माँ। मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। जरा सुनिए। आपकी पायल। सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? जी। क्या इस चौखट पर जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं? यही एक जगह है जहाँ इंसान को अपने सारे दुख और हर सवालों का जवाब मिल जाता है, वरना आप यहाँ सर झुकाए नहीं खड़े होते। और भगवान पर यही विश्वास इस संसार को संभाले हुए है, और इसी विश्वास के बल पर आज आप और हम यहाँ खड़े हैं। दुख हर किसी को है, दुख ने सबको घेर रखा है, चाहे किसी को पाने का दुख हो या किसी से बिछड़ जाने का दुख हो। सही कहा आपने। मैं भी एक उम्मीद के चलते ही यहाँ सर झुकाए खड़ा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। ईश्वर करे आपकी हर कामना पूरी हो। कमला, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? सुशीला! रमेश, तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? जाने अनजाने में मैंने जो भी हेम के साथ किया, उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने काफी सोचा, मेरा एक गलत फैसला लेने की वजह से सब बर्बाद हो गया यार। तुम्हें पता नहीं है कि
तुम्हारे चले जाने के बाद वहां क्या हुआ? क्या हुआ? बारिन हेम ठीक तो है ना? मैंने सुशीला को सब कुछ बता दिया तुम्हारे चले जाने के बाद। उसने ये लेटर ये सब क्या हो गया बारिन? मैंने सुशीला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, कहीं नहीं मिली। एक आखिरी उम्मीद के साथ यहाँ चला है। बारिन, अगर सुशीला को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। सुशीला को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। आओ आओ पूछते हैं किसी से। भाई साहब, आपने यहाँ किसी लड़की को देखा? लंबे कद की, गोरी सी? पता नहीं भाई साहब, एक लड़की आई थी, नदी में कूद गई। गोताखोर खोज रहे हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा, न सुराग मिला न तो उसकी बॉडी मिली। यार अब क्या करें? रमेश, संभालो अपने आप को। कूदने वाली लड़की सुशीला नहीं हो सकती। नहीं बारिन, मेरा दिल कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुशीला ही थी। मैंने उसकी जान ले ली, मार डाला उसे। मैं हत्यारा हूं। मैंने सुशीला की जान ले ली। नहीं रमेश, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि डूबने वाली लड़की कौन थी, तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। बारिन, काश मैंने बहुत पहले तुम्हारी बात सुनकर सबको सच बता दिया तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपनी बहू से मिलने गए थे, पर वहां जाकर पता चला कि कमला का कोई अता पता ही नहीं है। कमला? मतलब कमला जी का पता नहीं चला? मैं कुछ समझा नहीं। यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है कि आखिर कमला जा कहाँ सकती है और क्यों। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोमला मेरी आंखों के सामने महेश बाबू का हाथ पकड़ कर निकली थी। यही बात तो हमें भी अजीब लग रही है। महेश ने खुद हमें बताया कि वो उसके साथ घर आई थी, और अगर सब ठीक था तो कमला कहाँ जा सकती है?